फ्रेंच फ्रेंच मेरी दुनिया है। मैंने फ्रेंच शुरू करी थी अपने स्कूल में, मैं होंगी कुछ 10 साल की। फिर मुझे इतने साल पढ़ के 6 साल मैंने स्कूल में करी, मुझे लगा नहीं यार मुझे ये कॉलेज में भी करनी चाहिए। बट क्योंकि मैं मैथ्स ऑनर्स में घुस चुकी थी, फिर मैंने 2 साल पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स करा। फिर मैंने कहा यार ये पार्ट टाइम पे अच्छी नहीं लग रही, इसको फुल टाइम कर देते हैं। मैंने मास्टर्स कर ली। फिर मैंने कहा यार मैं इंडिया में क्यों, मैं फ्रांस में क्यों नहीं जाती। फिर मैं फ्रांस आ गई टीचिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो आप देख रहे हो मेरी दुनिया फ्रेंच है। तो अगर आप मेरे से ये पूछेंगे हमें कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए, तो मेरा डिसीजन फ्रेंच रहा, बट आपका कोई और हो सकता है। मैंने माना कि मैं एक फ्रेंच ट्रेनर हूँ, मैं फ्रेंच पढ़ा रही हूँ, बट आज इस वीडियो में जहाँ पे मैं ये बताऊँगी कि आपको कौन सी लैंग्वेज अपने लिए चूज़ करनी चाहिए, मैं फ्रेंच नहीं बोलूँगी। हाँ कहीं कहीं पे बोल सकती हूँ, बट आई मीन माई एक्सप्लेनेशन, माई रीजन्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। और आप आज अपने लिए चूज़ करेंगे कि आपकी लैंग्वेज आपके लिए कौन सी होनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो बनाने में, मुझे पता है मैं बहुत टाइम से नहीं बना पा रही, बट जितनी भी हैं अच्छी क्वालिटी वीडियोज़ हैं यार। इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए। इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हाउ डू यू एक्चुअली चूज़। अब एक लैंग्वेज को करते वक्त हमारे 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव कि उस लैंग्वेज को पढ़ के मज़ा आए, मतलब एक फील आए कि हाँ हम अगर एक लैंग्वेज कर रहे हैं, हम लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, तो वो फील आनी चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 रीज़न ये कि उस लैंग्वेज को करने के बाद पैसा भी मिले। तो पागल तो है नहीं कि हम भाई एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी हमें पैसा नहीं मिल रहा, तो फिर क्या फ़ायदा इतना पैसा लगा के, इतनी इन्वेस्टमेंट करके। ऑब्वियसली यू नीड सैलरी, यू नीड मनी, यू नीड टू रन बिजनेस एंड डू थिंग्स। मैं आपको सारी लैंग्वेजेस के बारे में तो नहीं समझा सकती, क्योंकि भाई 7,000 लैंग्वेज हैं, 7,000 प्लस लैंग्वेजेस हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड। And if you understand, obviously this video will be a short video and I want you to understand the path. तो 7,000 नहीं हो सकता। उस 7,000 में से भी जो आधी से ज़्यादा लैंग्वेजेस है वो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग है, क्योंकि वो लोग बोलते ही नहीं है। नेटिव स्पीकर जो है वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता। और फैक्ट्स कहते हैं कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ होती है मैंडरिन, चाइनीज़, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, फ्रेंच, अकॉर्डिंग टू सर्वेज। लेकिन आपके लिए कौन सी लैंग्वेज बनी है? इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी, लेकिन डिसीजन आप खुद लेंगे। पहला एस्पेक्ट जो आप कंसिडर करेंगे इज इंटरेस्ट। अब आप कहेंगे इंटरेस्ट हमें कैसे पता? अगर हमने चाइनीज़ पढ़ी तो हमें कैसे पता कि यार हमारा इंटरेस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा इस लैंग्वेज में। इंटरेस्ट में भी पहला एस्पेक्ट आपका आता है कल्चर। कल्चर नॉलेज अगर आपको ऑलरेडी है तो वो आपको एक लैंग्वेज की तरफ मोर इंक्लाइन कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखे काफ़ी लोग होते हैं, दे वॉच कोरियन दिस के पॉप आई थिंक सीरीज़ देखते हैं, कोरियन सीरीज़, कोरियन फिल्म, और वो बहुत मतलब प्यार करते हैं कोरियन एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, इन सब से। सो यू सी, आप अगर कोरियन सीखोगे योर इंटरेस्ट इज़ मोर टूवर्ड्स कोरियन दैन एनी अदर लैंग्वेज। अगर मैं आपको उठा के फ्रेंच दे दूँ, फ्रेंच पढ़ो, आपको मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप फिर भी आपका दिमाग चल उसी तरफ रहे। आप देखोगे फिल्म सीरीज जाके, आप फ्रेंच नहीं देखोगे फिर। इनफैक्ट आई हैड वन ऑफ माई सब्सक्राइबर जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करा, उसने मनी हाइस्ट देखी और वो स्पेनिश कर रही है अब। आई मीन देर आर ऑल्सो कल्चरल थिंग्स जो आपको आपका इंटरेस्ट बना देते हैं। इन शॉर्ट, लेट्स से आपको किसी में कल्चरल नॉलेज नहीं है और आपको नहीं पता किसका कल्चर कैसा है, एंड यू हैव नो क्लू। In that case, I would recommend you to build up your interest through apps, memorize, drops, दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ट्राई करो एक दिन के लिए एक लैंग्वेज। लेट्स से आपने एक दिन स्पेनिश ट्राई करी, एक दिन आपने फ्रेंच ट्राई करी, एक दिन आप दूसरी लैंग्वेज जर्मन ट्राई करो लेट्स से, तो आप रोज़ समझ पाओगे कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, किस में आपको मज़ा आ रहा है। क्योंकि अगर लैंग्वेज में मज़ा ही ना आए तो फिर यार फ़ायदा नहीं है, आप कुछ टाइम में उसको छोड़ दोगे। अगर कुछ भी वर्क नहीं करे तो मैं कहूँगी आप क्लासेस ले लो। मतलब हाँ, आप इतनी सारी तो नहीं ले सकते, बट अगर 2-3 लैंग्वेज आपके दिमाग में है तो हाँ 2-3 की क्लासेस ली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना रिकॉर्डेड कोर्स देती हूँ, तो मैं रिकॉर्डेड कोर्स की फर्स्ट क्लास आई गिव फॉर फ्री, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप समझें कि मेरा टीचिंग पैटर्न क्या है, आपको वो चीज़ समझ में आएगी नहीं आएगी, फ्रेंच से आप कितना इंक्लाइंड है नहीं है। अगर फ्रेंच में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, फ्रेंच इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, प्लीज़ डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और ड्रॉप अ मेल सो दैट आई कैन गिव यू द फर्स्ट क्लास फॉर फ्री। दूसरा एस्पेक्ट ये आता है कि कौन सी लैंग्वेज ईजी है और कौन सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। अब ऑप्शंस आपके पास 2 हैं, एक एशियन का ऑप्शन हो गया, एक यूरोपियन का ऑप्शन हो गया। पॉपुलर यही है। एशियन में क्या आता है आपका, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़,
और यूरोपियन में आपका आ जाता है फ्रेंच, लेट्स से स्पेनिश, जर्मन, थिंग्स लाइक दैट। पॉपुलर यही है इन शॉर्ट। मैं कहूँगी कि एशियन इज़ मोर टफर दैन यूरोपियन। क्यों? क्योंकि एशियन का ना जो पैटर्न है, जो राइटिंग सिस्टम है, वो डिफरेंट है। हिंदी का भी इनफैक्ट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल ल, ह, र, इनके अल्फ़ाबेट ही डिफरेंट हैं। तो अगर राइटिंग सिस्टम ही डिफरेंट है तो पहले आपको राइटिंग सिस्टम सीखना पड़ेगा, फिर तो आपकी ग्रामर शुरू होगी या आपकी प्रोनाउंसिएशन शुरू होगी, अलग चीज़ें शुरू होगी। यूरोपियन लैंग्वेजेस में यू आर यूजिंग इंग्लिश। अब जैसे आई वांट टू से बोंजूर, तो इट्स BONJOUR। अब मुझे पता है कि वो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब मुझे राइटिंग सिस्टम नहीं सीखना, क्योंकि इंग्लिश मुझे ऑलरेडी आती है, मुझे अल्फ़ाबेट्स आते हैं ऑलरेडी। मुझे प्रोनाउंसिएशन सीखनी है, मुझे इसका मीनिंग सीखना है। तो मेरी जर्नी शॉर्ट हो जाएगी यूरोपियन में, और एशियन में थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। हो सकता है इनिशियली मेरा इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाए और मैं आगे ना पढ़ूँ, क्योंकि मैं फंसी हुई हूँ राइटिंग सिस्टम में ऑलरेडी। मुझे पता है अभी तक आपने मूड बना लिया होगा कि हम यूरोपियन देखते हैं, यूरोपियन में से चूज़ करेंगे, एशियन नहीं करेंगे क्योंकि उसका राइटिंग सिस्टम ही डिफरेंट है। बट आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। एशियन लैंग्वेजेस टफ है, इसका मतलब ये है कि लोग नहीं करते और कम करते हैं। अगर लोग कम करते हैं इसका मतलब कंपटीशन भी कम है मार्केट में, तो मतलब आपकी जॉब लेने का स्कोप ज़्यादा हो गया। लेकिन ध्यान रखना, जॉब लेने का स्कोप ज़रूर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी मार्केट में ज़्यादा है। क्योंकि उस दिन मैं एक रिसर्च कर रही थी कि भाई यूरोपियन कितनी है, एशियन कितनी है। वीडियो के लिए कुछ कंटेंट चाहिए होता है बढ़िया। यूरोपियन में मैंने देखा कि समथिंग 200+ की कुछ जॉब्स आ रही थी। मैंने एशियन में चेक करा, मैंने कहा 17-18 जॉब्स सिर्फ एशियन में। लेकिन वो 17-18 जॉब्स अच्छी जॉब्स हैं, पैसे देगी वो आपको। अगर आप फॉर एग्जांपल यूरोपियन के साथ मार्केट में जा रहे हैं, आपने कहा मुझे 80,000 रुपये चाहिए बिकॉज मुझे लगता है मैं डिज़र्व करती हूँ। उसने कहा नहीं, हमारा बजट तो 60 का है। तो भाई आपको तो दिक्कत हो रही है कि हम कैसे करेंगे नेगोशिएट, क्योंकि वो 60 पे किसी और को पिक कर लेगी अगर हम नहीं होंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना है मार्केट में, लोग अब इतने आ गए हैं यूरोपियन के साथ, यूरोपियन लैंग्वेज के साथ। तो आपने मना कर दिया और वो 60 का ढूंढ के ले आएगी, उसको मिल जाएगा मार्केट में। तो आपको अपना लेवल कम करना पड़ेगा सैलरी वाइज। सैलरी कम हो गई ऑटोमेटिकली क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा था। एशियन में उनको लोग ही नहीं मिलते इतने, क्योंकि लोग इतना करते ही नहीं है। तो अगर आपने 90 मांगा तो वो कहेंगे यार ले लो यार 90। थोड़ा बहुत नेगोशिएट फिर भी करेंगे, वो इंडियन मार्केट ऐसी होती है, बट वो कहेंगे कि यार ले लो, क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई मिलेगा ही नहीं। यू सी, तो मैं मानती हूँ स्कोप इसका ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बट अगर आपको जॉब मिल गई तो अच्छी मिलेगी। मैंने इस रिसर्च को जारी रखा ये देखने के लिए कि और कितना टफ हो सकती है एशियन लैंग्वेज। मैंडरीन चाइनीज हैज़ अ कॉम्प्लेक्स राइटिंग सिस्टम विद थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर्स। मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी लग सकती है इसको करने के लिए मैं क्यों करूँ। कोरियन लैंग्वेज, इसमें हंगुल सिस्टम होता है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। हंगुल इज स्टिल ईजियर बट उसकी ग्रामर कॉम्प्लेक्स है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। जापानीज़ में तो 3 राइटिंग सिस्टम है, हिरागना, कटाकना और कांजी। आई एम नॉट श्योर अगेन इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट, बट 3 राइटिंग सिस्टम है। जो रोमांस लैंग्वेजेस हैं विच इज स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन और थिंग्स लाइक दैट ऑब्वियसली आर ईजियर बिकॉज उनका अल्फ़ाबेट सिस्टम ठीक है, वो कैब रूट्स इंग्लिश में आ जाते हैं थोड़े बहुत। अब मेरा थर्ड एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज टू लर्न इज गोइंग टू बी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। ऑब्वियसली अंधकार में तो नहीं चले जाएंगे भाई, हमें पता है यहाँ पे खाई है मैं यही रहूँगा। Future prospects, you understand what is going to be in your future, you decide your future first and then you decide the language. For example, immigration. अब कई लोग कनाडा जा रहे हैं, अब कनाडा में इंग्लिश चलती है, फ्रेंच चलती है, और अब वो फ्रेंच वो चाहते हैं कि दे वांट बाइलिंगुअल्स जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलें, क्योंकि उनकी इकोनॉमी चेंज हो रही है। गवर्नमेंट वांट्स टू हैव मोर पीपल हु स्पीक फ्रेंच, कस्टमर केयर में दे वांट टू पुट इन मोर पीपल। तो जो अब स्कोर आ रहा है ना वो फ्रेंच के लिए बहुत कम आ रहा है, और अगर आपको फ्रेंच आती है आपके लिए कनाडा पीआर लेना आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर्स हु हैव लाइक गुड एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन एंड एवरीथिंग। तो वहाँ के लोग बैठे बैठे फ्रेंच सीखना शुरू कर रहे हैं अब। लेकिन अगर उनको पता था पहले ही कि अगर वो कनाडा जा रहे हैं और वहाँ पे 2 लैंग्वेजेस होती हैं इंग्लिश फ्रेंच, तो मुझे लगता है कि उनको फ्रेंच सीखनी चाहिए थी। देयर इज अनदर एग्जाम कॉल्ड टेफ कनाडा जो लोग अब देने लग गए हैं। ऑब्वियसली उसके लिए B2 लेवल चाहिए पहले आपको, एंड देन यू अपीयर फॉर टेफ कनाडा, देन यू हैव अ स्कोर टू अचीव एज वेल। अभी के लिए CLB 7 ऑन दिस डेट वेयर आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मुझे नहीं पता आगे कैसे रूल्स चेंज होते हैं, उसके लिए भी मैं तैयारी कराती हूँ लोगों को। अगर आपको पता है कि भाई स्टडीज़ के लिए अनदर एस्पेक्ट, स्टडीज़ के लिए आपको जर्मनी जाना है क्योंकि वहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं है, तो आप ऑब्वियसली जर्मन करेंगे।
अगर आपको कनाडा साइड में अपनी जॉब करनी है या अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, कीबेक में भी इनफैक्ट कीबेक एरिया में भी स्टडी की कॉस्ट कम है फॉर पीपल हु स्पीक इन फ्रेंच, ऑब्वियसली इट बिकम्स ईजियर फॉर यू दैट वे इफ़ यू नो द लैंग्वेज ऑलरेडी। इंटीग्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगी इनफैक्ट इन अ कंट्री। लास्ट वन कैन बी सिटीजनशिप और जॉब। इन दैट केस फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि कनाडा सिटीजनशिप लेना इज़ ईजियर एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ और अदर प्लेसेस। मुझे पता है कि अगर मेरे पास स्टडीज़ मैंने ऑलरेडी कर ली हैं, मैं वहाँ पे अगर कुछ टाइम पे जॉब करूँगी और मेरे पास फ्रेंच भी है ऑलरेडी, तो मेरे लिए कनाडा सिटीजनशिप लेना आसान है। तो मेरा डिसीजन बहुत स्ट्रेट हो जाएगा कि भाई मुझे फ्रेंच सीखनी है। गो इन टू फ्यूचर फर्स्ट एंड देन डिसाइड विच लैंग्वेज टू लर्न। मेरा फोर्थ एस्पेक्ट है अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। हर किसी को अब्रॉड में सेटल नहीं होना, कुछ लोग अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारियाँ लेना चाहते हैं इंडिया में। तो इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, इस पर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो भी है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आई विल ड्रॉप समवेयर हियर ऑन द स्क्रीन और ओवर द टॉप। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, अगर आप किसी के साथ भी लैंग्वेज डाल देंगे ना तो बेनिफिट ही होगा। पैसा ही पैसा होगा। अगर मैं एक टीचर भी ले लूँ, एक स्कूल में एक फ्रेंच टीचर है, उसको ज़्यादा पेमेंट मिलती है एज कम्पेयर टू समबडी हु हैज़ डन मोर एजुकेशन दैन हर मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, EVS। अगर लेट्स से आप कंपनी में काम कर रहे हैं और उसकी ब्रांच फ्रांस में भी है, राइट, और आप अगर अकाउंटेंट हैं लेट्स से, तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे कि भाई तुम जाओ फ्रांस में, हमारा ये प्रोजेक्ट है, उनके साथ काम करो, कुछ 2-4 महीने बिजनेस ट्रिप लगा के वापस आ जाना, क्योंकि भाई तुम्हें फ्रेंच आती है। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हो जाती हैं आपके लिए, बेटर हो जाती है। मैं ये नहीं करी बस जाओ आके, बट वाई नॉट टेक दैट अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर गेटिंग वन। एक और एस्पेक्ट दूंगी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन फाइंड इन इंडिया। लिंक्डइन एक ऐसा एप्लीकेशन है, प्रोफेशनल एप्लीकेशन, वे यू गेट टू नो व्हाट आर द जॉब्स अवेलेबल। लिंक्डइन पे जाओ, प्रोफाइल क्रिएट करो, अगर नहीं है सर्च पे जाके टाइप करो जापानीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट। आपके पास पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन सी जॉब हैं इसमें, कितनी कितनी पोजीशंस हैं इसमें, वो क्या क्या मांग रहे हैं। तो एक छोटा सा रियलिटी चेक मिल जाएगा। मेरा फिफ्थ एस्पेक्ट है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। ये एक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यस एज अ टीचर एज वेल। अगर मैं एक टीचर होती और मेरे पास फ्रेंच के रिसोर्सेज ही नहीं है, मतलब इतने सारे लोग बोलते ही नहीं लैंग्वेज, तो मेरे रिसोर्स ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। रिसोर्स का मतलब बुक्स, फिल्म्स, सीरीज़। अब अगर मैं देखती हूँ पोलिश, हंगेरियन, डच, ये एक ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बड़े लिमिटेड एरिया में बोली जाती हैं और बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं इसको। अगर बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं इसका, इतनी धूप कैसे हो गई है, अगर बहुत तो एक मैंने छोटा सा टेबल बनाया है, जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाएंगी उतने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, उतनी ज़्यादा टीचर्स भी होंगी, तो टीचर्स को ढूंढना आसान है, कम फीस पे में भी काम हो सकता है आपका। फिल्म्स और सीरीज़ ज़्यादा होंगी, इसका मतलब ये कि आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कर, लिसनिंग आपकी शुरू हो जाएगी बहुत ईजीली। पीपल ऑब्वियसली मोर इन द मार्केट इज़ बिग एंड ऑब्वियसली बुक्स भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो आपको बहुत एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा ढूंढने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई मूव टू नेदरलैंड्स, मैंने सोचा कि मैं डच सीखती हूँ कि ज़्यादा बुक्स ही नहीं है, एक ही बुक है बस, वही सारे पढ़ते रहते हैं। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे कंटेंट है, ज़्यादा कंटेंट ही नहीं है डच पे। तो इफ़ यू सी कि सीखने में ही, हाँ सिखाने में तो बहुत पैसा आएगा फिर, क्योंकि लोग है ही नहीं सिखाने वाले अब, लेकिन सीखने में बड़ी मुश्किल है क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास। मेरा छठा एस्पेक्ट जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, विच इज़ मनी। पैसा कौन सी लैंग्वेज में है, हमें ये बताओ। अब मैं कहूँगी पैसा हर लैंग्वेज में है। अब ओके पागल बुद्धू कहेंगे, यस मनी इज़ एवरीवेयर, इट्स जस्ट दैट यू नीड स्किल्स। आप अगर ये कहो हमने लैंग्वेज पढ़ ली, हमें ग्रामर आती है, हमें वो क्या आती है, लेकिन हम बोल नहीं सकते इस लैंग्वेज को, इसका मतलब ये है कि आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यू नीड स्किल्स। हाँ तो टुच्ची मुच्ची मिल सकती है, थोड़े बहुत पैसे कमा लोगे उससे, बट वो जो चाहिए ना वो नहीं आएगी बात। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लैंग्वेज अच्छी आती है, बोलते हो बढ़िया नेटिव की तरह, लिखते हो अच्छा, मतलब प्रॉपर फॉर्मल मेल्स लिख सकते हो, फॉर्मल लेटर लिख सकते हो, पढ़ अच्छा लेते हो, इसका मतलब न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, मैगजीन पढ़ लोगे, सुन लेते हो अच्छा, मतलब सीरीज समझ में आती है, फिल्म समझ में आती है, न्यूज़ समझ में आती है, चलो मैं कहती हूँ दूसरे बंदे की बात ही समझ में आ जाए, कम्युनिकेशन बढ़िया आपकी, इसका मतलब ये है कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स टॉप है। अगर लैंग्वेज स्किल्स आपके टॉप हैं हर चीज़ में, मैं कहती हूँ अगर 2-3 चीज़ में भी टॉप हैं, तो आपको बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगी। अगर आपको अपना बिजनेस भी चलाना है, इसमें टीचिंग में भी घुसना है, या कोई और फ्रीलांसिंग, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन में भी जाना है, बहुत बढ़िया चलेगा, बिकॉज यू हैव स्किल्स विच आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट।
इन एडिशन टू लैंग्वेज स्किल, 2 लैंग्वेज स्किल्स के बाद ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। बट लेट्स से अगर एक MBA का कोर्स है, ठीक है, वो 40 लोग कर रहे हैं, 20 लोग ऐसे हैं जिनकी बढ़िया नौकरी लग गई और 20 लोग ऐसे हैं जिनकी अच्छी नहीं लगी। कोर्स तो उन्होंने सेम करा, बट वो 20 के पास और स्किल्स थी, इंटरव्यू स्किल्स थी। उनको पता है कि इंटरव्यू को कैसे क्रैक करते हैं, उनको पता है मैनिपुलेट कैसे करते हैं इंटरव्यू में, उनको पता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़िया हैं, उनके पास और भी स्किल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, लेट्स से वो शायद उनकी एक्सेल भी बढ़िया है। तो अगर उनके पास कोई और एडिशनल स्किल्स हैं तो ऑब्वियसली उनके चांसेस बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू यू। सिर्फ एक कोर्स करने से, सेम कोर्स करने से, एक लैंग्वेज पढ़ने से ऐसा नहीं होता कि आप यू आर बीटिंग अदर पीपल इन द मार्केट। इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में, आपको रिप्लेस करने वाले बहुत लोग हैं। तो ट्राई अंडरस्टैंडिंग योर USP कि आप में क्या डिफरेंट है जो आप लैंग्वेज के साथ भी ऐड कर सकते हैं सो दैट यू मेक मोर मनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैन यू लर्न 2 लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम? मुझे पता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि आप कहाँ जाओगे। आप जर्मनी जाओगे स्टडीज़ के लिए कि आप कनाडा जाओगे जॉब के लिए, कनाडा सिटीजनशिप के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट। माई आंसर इज गोइंग टू बी येस एंड नो बोथ। येस आफ्टर अ सर्टेन लेवल, पहले एक लैंग्वेज उठाओ, क्योंकि 2 अलग अलग लैंग्वेजेस साथ में करना मतलब आप मराठी भी पढ़ रहे हो और गुजराती भी पढ़ रहे हो, डिफरेंट है वो, एक्सेंट्स भी उनके डिफरेंट है, उनके वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, उनका बोलने का लहजा डिफरेंट होता है। इफ़ यू सी, कहूँगी एक लैंग्वेज उठा लो, पहले उसको B1 तक कंप्लीट कर लो। जहाँ पे वो B1 पे वाइंड अप हो गई, आप दूसरी लैंग्वेज उसके साथ उठा पाओगे क्योंकि आपको ऑलरेडी बेस बन चुका है B1 का। बट दोनों को A1 से और साइड बाय साइड मत उठाना क्योंकि उनकी वोकैब डिफरेंट है, उनकी ग्रामर डिफरेंट है, उनके रूल्स डिफरेंट हैं। इसका मतलब ना सब खत्म हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। समझ रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। वीडियो बनाई है ना, ढासू बनाई है ना, कमेंट भी कर दो यार, मतलब अच्छा लगता है मुझे बहुत। अगर आपके और भी डाउट्स हैं जो मैं अगर यूट्यूब पे उसको रिप्लाई नहीं कर पाती, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेर्सी ए au revoir।